क्या आप जानते हैं कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी जीवित परंपरा और रहस्य का घर है। आज मैं आपको उसकी सच्ची कहानी बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भूगोल, इतिहास और भक्ति का जीवित संगम है। ये वही स्थान है जहां समुद्र की उग्र लहरें और जंगल की रहस्यमयी शांति ने मिलकर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को आकार दिया। पुरी का क्षेत्र प्राचीन काल से ही व्यापार और समुद्री संपर्क का केंद्र रहा, लेकिन समुद्र के बार बार आने वाले तूफान और विनाश ने इसे पूजा और सुरक्षा की आवश्यकता का केंद्र भी बना दिया। पुरी को प्राचीन ग्रंथों में कई नामों से जाना गया: पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल और नीलगिरी। पुरुषोत्तम शब्द स्वयं में विष्णु तत्व का प्रतीक है। ये दिखाता है कि पुरी में विष्णु भक्ति की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। मंदिर बनने से पहले पुरी में कोई विशाल पत्थर का मंदिर नहीं था। इस क्षेत्र में पहले सबर जनजाति निवास करती थी, जिनकी पूजा प्राकृतिक तत्वों और लकड़ी में देवताओं के रूप में होती थी। यही कारण है कि आज भी पुरी के भगवान लकड़ी के हैं, जिन्हें हम दारू ब्रह्म कहते हैं। नील माधव, जो इस क्षेत्र में सबसे पहले पूजे गए, जंगल में गुप्त रूप से विराजमान थे। वे स्थानीय देवता और वैदिक विष्णु का मिश्रण थे। धीरे धीरे नील माधव का तत्व जगन्नाथ रूप में बदल गया। लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी में वैदिक और पौराणिक परंपराएं इस क्षेत्र में फैलने लगी। संस्कृत और वैदिक ग्रंथों ने स्थानीय देवताओं को वैदिक पहचान दी और इस प्रकार पुरी में धार्मिक और सामाजिक परंपरा का एक नया रूप तैयार हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि इस समय पुरी में विभिन्न जनजातियां, व्यापारी और ब्राह्मण समुदाय साथ रहते थे। ये मिश्रण स्थानीय देवताओं और वैदिक देवताओं के संगम को जन्म देता था। इसका परिणाम था कि नील माधव धीरे धीरे जगन्नाथ के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगे। अब प्रवेश होता है कथा के मुख्य पात्र राजा इंद्रद्युम्न का। पुराणों के अनुसार उन्होंने नील माधव की महिमा सुनी और उन्हें देखने के लिए पुरी आए, लेकिन देवता प्रकट नहीं हुए। धार्मिक दृष्टि से इसका अर्थ था पुरानी पूजा पद्धति अब नए रूप में परिवर्तित होने वाली थी। राजा ने तपस्या की और इसी दौरान समुद्र से एक दिव्य लकड़ी बहकर आई। इसी लकड़ी से मूर्तियां बनाई गईं। ये लकड़ी पहले से ही जनजातीय परंपरा में पूजनीय थी, इसलिए इसे दारू ब्रह्म माना गया। मूर्ति निर्माण के दौरान एक वृद्ध कारीगर आया और शर्त रखी कि निर्माण के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जब दरवाजा खोला गया तो मूर्तियां अधूरी थीं, लेकिन उन्हें स्वीकार किया गया क्योंकि ये अधूरा रूप जनजातीय प्रतीकवाद और वैदिक दर्शन का संतुलन था। यही कारण है कि हाथ पैर नहीं है और आंखें विशाल हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की त्रयी ने ये दर्शाया कि पुरी की परंपरा किसी एक समुदाय या धर्म को दबाने वाली नहीं थी, ये सभी को साथ लेकर चलने वाली थी। शुरुआती काल में पूजा अस्थायी मंडपों में होती थी। मंदिर निर्माण केवल तब संभव हुआ जब स्थायी राजवंश आए और आर्थिक संसाधन उपलब्ध हुए। 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोटगांग देव ने स्थायी पत्थर मंदिर का निर्माण कराया। पुरानी परंपरा को नष्ट नहीं किए बिना उसे भव्य रूप दिया।